1932 के आधार पर स्थानीय नीति के बनाने को लेकर के एक बार फिर से सियासत जो है वो तेज़ हो गई है। इस बीच में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विभिन्न सभाओं में इस बात को लेकर बातें दोहराई हैं कि वर्तमान हेमंत सोरेन की सरकार 1932 के आधार पर स्थानीय नीति बनाने को लेकर के प्रतिबद्ध है। इस बीच में चालू सत्र के दौरान यानी इस शीतकालीन सत्र के दौरान ही जो इससे संबंधित बिल है वो एक बार फिर से विधानसभा में रखा जाएगा और फिर से राजभवन भेजा जाएगा। इस बार कहीं न कहीं कॉन्स्टिट्यूशनल बाइंडिंग होगी राजभवन के लिए कि इस बिल को वो पारित करे। इस बीच में झामुमो के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने एक बात कह करके इस बात को और थोड़ा सा राजनीतिक रंग देने की कोशिश की है कि राजभवन की तरफ से जो ये बात कही जा रही है कि 3rd और 4th ग्रेड की नौकरियों में स्थानीय को नौकरी देने की जो बाध्यता सरकार करना चाहती है उसको एक तय समय सीमा यानी 5 साल के लिए निर्धारित किया जाए। लिहाजा सरकार या यूं कहें कि जेएमएम इसके लिए तैयार नहीं है, क्योंकि इस राज्य का अस्तित्व ही झारखंड के आदिवासियों और मूलवासियों की पहचान के साथ जुड़ा है। लिहाजा 5 साल के लिए इस बात को सीमित करना राजभवन के इस प्रस्ताव पर और इस दलील से सरकार सहमत नहीं है। लिहाजा इस बार जब टेबल किया जाएगा इस बिल को तो कहीं न कहीं राजभवन के लिए ये बाध्यता होगी संवैधानिक तौर पर कि इस बिल को फिर से पारित करे। लेकिन एक बात बिल्कुल खास समझने की ज़रूरत है वो ये है कि लास्ट टाइम इस बिल को राजभवन ने जिस आपत्ति के साथ लौटाया है उसमें जिस बातों का जिक्र किया है, क्या अगर उसमें संशोधन नहीं होता है, उसमें अमेंडमेंट करके ये लोग नहीं भेजते हैं तो क्या उसी सूरत में, उसी शक्ल सूरत में या उसी फॉर्मेट में फिर से एक बार बिल को राजभवन एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा, ये देखने वाली बात होगी। अगर इस बार फिर से बिल को वापस करने की नौबत आती है तो यकीन जानिए कि एक बार फिर से संवैधानिक संकट की तरफ राज्य बढ़ता हुआ नजर आता है। लेकिन इस बीच में जिस तरह से बयानबाजी हो रही है उससे साफ है कि सरकार 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले इस पर कहीं न कहीं अपना स्टैंड क्लियर करना चाहती है। आपको पता है कि 2024 के आखिर में यानी नवंबर-दिसंबर के महीने में झारखंड विधानसभा चुनाव होना है। लिहाजा उससे पहले सरकार ने जिस कमिटमेंट और जिस प्रतिबद्धता को साल 2019 में दोहराया था उस बात को फिर सरकार कहीं न कहीं इंप्लीमेंट करने की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है। यही वजह है कि झामुमो के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य जोर देकर ये कहते हैं कि ये सरकार हर हाल में 1932 के खतियान आधारित स्थानीय नीति को इम्प्लीमेंट करके रहेगी और यहाँ के लोगों की पहचान और शिनाख्त भी खतियान है। लिहाजा उसे किसी तारीख, किसी साल से जोड़कर देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे जो क्षेत्र हैं, बहुत सारे प्रमंडल ऐसे हैं जहाँ पर जो सर्वे है, लास्ट सेटलमेंट है, वो अलग अलग तारीखों में हुआ है। यही वजह है कि कांग्रेस की सांसद गीता कोड़ा इस बात को कहती हैं कि वो इस 1932 के खतियान आधारित जो बात कही जा रही है उससे इत्तेफाक नहीं रखती हैं, क्योंकि 1932 का जो सर्वे है उनके इलाके से मैच नहीं करता है। जाहिर सी बात है इस बात को लेकर राजनीतिक तौर पर अलग अलग बातें सामने आ रही हैं, लेकिन जेएमएम ने साफ कर दिया है कि हम हर हाल में 1932 के आधार पर ही आगे बढ़ेंगे। यही वजह है कि सुप्रियो भट्टाचार्य ने इस बात को रेखांकित करने की कोशिश की है। अब देखने वाली बात यह होती है कि शीतकालीन सत्र के दौरान इस बिल को क्या पुराने स्वरूप में ही वापस भेजा जाता है राजभवन के लिए, या उसमें कुछ संशोधन की जो बात कही जा रही है वो संशोधन होता है कि नहीं। अगर उसी पुराने स्वरूप में ये भेजा जाता है तो क्या इस बार भी राजभवन जो है वो बाध्य होगा या इसे फिर से लौटाएगा। एक कहीं न कहीं कानूनी पेचीदगी जो इस बात में सामने आती हुई नजर आ रही है। देखने वाली बात ये होती है कि झारखंड की वर्तमान हेमंत सोरेन सरकार साल 2019 में जिस कमिटमेंट को, जिस प्रतिबद्धता को लेकर के सरकार बनाई थी, उस कमिटमेंट को, इस प्रतिबद्धता को पूरी कर पाती है कि नहीं। और वैसे भी झारखंड मुक्ति मोर्चा ये कहती रही है कि हम 1932 के आधार पर स्थानीय नीति बनाने को लेकर के प्रतिबद्ध हैं। कैमरामैन विकास के साथ रांची से शहनवाज।